बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज की शानदार रवायत यह है कि कॉन्वोकेशन के मौका के ऊपर जो कामयाब दुनिया की शख्सियात लाइक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, राइटर्स जो हैं उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ शेयर कर सकें कि कामयाबी जो है किस हद तक मुमकिन है और हम उसे किस हद तक मुमकिन बना सकते हैं। देखिए, एक लाइन मेरी जिंदगी में आई, उसने मुझे बड़ा क्लिक किया कि अपने हिस्से की नाकामियों से गुजरें, यानी अपनी नाकामी को हतमी मत समझ लें। यानी आपकी जिंदगी में बहुत सारे इम्कानात आते हैं, मनफी मुस्बत पहलू जो हैं वो आपके मुंतजिर होते हैं और हम जो इंसान है ना वो कुम्हार के हाथ में उस गीली मट्टी की मानद होते हैं कि हमारे अंदर जितना तब्दीली आती है, हम सीखते हैं, अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाते हैं, तो वैसे ही फिर खुदा जो है वो हमें बड़ी कारामद शक्लों में ढालता जाता है। अब बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत और है, बहुत यानी हम समझते हैं कि हमारी तस्वर की दुनिया जो रियलिस्टिक है उससे बड़ी डिफरेंट है, बड़ी खैर ख्वाल सी, गैर मुनसफाना और सियासत से भरी हुई, नुक्ता चीनी ऑल टाइम। हम इंसान एक दूसरे के ऊपर यानी इंसान इंसान से आज जो है मुकाबला को ही तरक्की कामयाबी का जीना समझ रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश में। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि दुनिया की कामयाब तरीन शख्सियात के उनकी कामयाबी के पीछे राज क्या था और उनकी वो कौन सी एफर्ट है। सबसे पहले जी माइकल डेल, द फाउंडर ऑफ डेल, जो है वो कहता है कि एक जाविया, एक विजन बना लें, यानी पहले लोगों की खामियां और जो अमकानात हैं उनका जायजा लें, फिर एक विजन बनाएं, फिर अपने आप को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें, अपने मकसद का तायुन कर लें और फिर दिन रात उसके ऊपर कर दें। मेटी हिंटर अपने एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट्स के साथ कामयाबी के हवाले से वो बयान कर रही है कि हमेशा याद रखें दुनिया में बहुत सारे अमकानात आते हैं, वही बात के दलेरी से काम लेने की आपको जरूरत होगी। फिर जिंदगी पछतावों का तो नाम है नहीं है। अगर आपने एक दुनिया में जिंदगी में कोई मकसद चुन लिया है तो उसके ऊपर यकसुई के साथ आपको काम करने की जरूरत होगी, यानी दौलत, इज्जत, शोहरत खुद ब खुद आपको हासिल हो जाएगी। जो कुछ आप जिंदगी में बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना हदफ जो है, मकसद जो है उसका तायुन करना होगा और उसके ऊपर कामल यकीन के साथ आपको डटे रहने की जरूरत है कि आप कर सकते हैं। द फाउंडर ऑफ गूगल लैरी अपने स्टूडेंट्स को कामयाबी के बारे में बता रहा है कि बड़े जो लोग होते हैं वो बड़े ख्वाब देखते हैं और वो कहता है कि याद रखें कि जितना बड़ा ख्वाब होगा उसको ताबीर देना, हकीकत देना उतना ही आसान होगा। यानी बड़े दिमाग चैलेंजेस से खेलते हैं। फिर इसका मतलब है, वो कहता है कि दुनिया में फिर बहुत कम लोगों के साथ जो है वो मुकाबला होगा और हमेशा वो कहता है ख्वाब अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अपने तसव्वुर के अंदर, ख्यालात के अंदर अपने आप को एक कामयाब तरीन इंसान जो है सोचें और एक बहुत बुलंद ख्वाब आपका होना चाहिए। यानी अगर वो कम छोटा होगा तो आपकी नाकामी कामयाबी का जो दायरा कार है वो भी फिर बहुत मामूली जो है और बहुत महदूद होगा। जैसा बहुत बुलंद सोचने की जरूरत है। इसके बाद जे रूलिंग, आपने सुना होगा, हैरी पॉटर की एक बहुत फेमस तरीन जो राइटर है, बड़ी गुर्बत में उसने जिंदगी गुजारी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपना तजर्बा बता रही है कि मेरे पास एक बेटी थी जिससे मैं मोहब्बत करती थी और मेरे लिए वो सब कुछ थी। मेरे पास एक टाइपराइटर पुराना था और मैंने अपना सारा ध्यान यानी अपने उस हदफ पे लगा दिया और वो मेरे लिए अहम था। और वो कहती इंतहाई इस हालत में एक ठोस बुनियाद मैंने उसे समझा और अपनी जिंदगी की जो तामीर है उसके ऊपर मैंने रख दी। बिल गेट्स, अब आपको कोई ढका छुपा तो नाम है नहीं है। हार्वर्ड स्टूडेंट्स जो है उनको बता रहे हैं कि जब मैं हार्वर्ड में फर्स्ट टाइम आया, मेरी वालिदा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए अब कुछ करो, यानी अगर अल्लाह ने आप लोगों को नेमतें दी हैं तो फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। कैंसर की पेशेंट थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास, हमारी नस्ल के पास वो फैसिलिटेट होने के लिए वो नेमतें नहीं थी जो आप के पास इस वक्त मौजूद है, वो टेक्नोलॉजी है, लिहाजा इसको यूटिलाइज करें और दूसरे जो लोग हैं उनके काम आए कि अगर आप उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत जो है वो बदल सकते हैं, अभी से अपना फैसला लें और अभी से उसके ऊपर जो है वो डट जाएं। जेफ, द फाउंडर ऑफ अमेज़न, वो कहते हैं जिंदगी में हमेशा फैसला जो है समझदारी से लें। यानी दरअसल जिंदगी हमारे उन्हीं फैसलों, चॉइसेस का मजमुआ होती है। कामयाबी नाकामी का इन्हिसार उन्हीं फैसलों पर होता है। और वो कहते हैं जब आप 60-70 के एज में जाएंगे और आप एकदम बैठे हुए बड़े खुशगवार मूड में और आप यादों से गुजरते हुए, जो आपकी उस वक्त बमानी हिस्सा होगा वो उन्हीं फैसलों पर मुश्तमिल होगा जो आपने जिंदगी में किए होंगे। यानी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अपनी जिंदगी को लेकर, अपने हदफ को, मकसद को लेकर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आज हमने दुनिया की कामयाब तरीन शख्सियात लाइक बिल गेट्स, जेफ, माइकल डेल, जे.के. रूलिंग, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट से शेयर किए, अपनी कामयाबी का राज जो है। देखें,
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور کل خدا کی ذات ہم سے سوال پوچھے گی کہ تمہیں میں نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا اور تمہیں اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا، تو مجھے بتاؤ کہ اپنی زندگی کو کہاں پر سرو کر کے آئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا سب سے پہلے زندگی کے فیصلوں کے بارے میں یعنی بہت دھیان سے اپنا فیصلہ کریں، اپنے مقصد کا تعین کریں، اس پر یکسوئی دلچسپی سے ڈٹے رہیں، اور فیصلہ بہت بہترین آپ کا ہونا چاہیے۔ یعنی وہ ہے نا ناکامی کامیابی کا دار و مدار انحصار فیصلوں پر ہوتا ہے۔ سو ڈیسیژن میکنگ پاور آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف شوق کافی نہیں ہوتا، پرعزم ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے امکانات آئیں گے، زندگی پچھتاؤں کا بھی نام لگے گی اور آپ کو لگے گا، لیکن منفی مثبت پہلو ہر جگہ ہیں۔ آپ کو دلیری سے کام لینے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو جو ہے آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ناکامی سے کامیابی کا سفر کہ آپ اس نقطے کے اوپر ڈٹ جائیں، پھر اس کو ٹھوس بنیاد بنائیں، اس پر اپنی زندگی کی تعمیر جو ہے وہ شروع کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی خامیوں امکانات سے سیکھیں، اپنی زندگی کا ویژن بنائیں، اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور دن رات پھر اس کے اوپر لگ جائیں۔ آپ بن سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔